हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में मैं वनीता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सुबह का समय है और हम लोग उठकर अभी उठे हैं। अभी ना टाइम होता होगा 5 बजने वाले थे। आज तो मैं इतनी जल्दी नहीं उठी थी क्योंकि कल मैंने जो काम किया था तो थकान सी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो अभी ना थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं, थोड़ा अभी समय है और फिर तो वही रूटीन रहेगा, स्कूल जाओ, अपना काम करो। सारे कामों को भई ना चाहते हुए भी उठना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो बॉडी को भी रेस्ट की ज़रूरत है क्योंकि अब देखिए लगातार ड्यूटी, घर संभालना, सब सारे कामों के साथ-साथ तो स मतलब मन करता है कि कभी-कभी हाँ, आराम से उठो। तो फिर ना मैं आराम से उठी थी, 5 बजे मैं उठी थी और उसके बाद मैं घर के कामों में लग गई थी। उसके बाद ना मैं अपने नीचे आकर मैंने झाड़ू लगाई, बच्चे भी उठ गए थे और माथुर जी भी मेरे साथ ही उठ गए थे। तो बच्चों को तो लाके नीचे लिटा दिया और इतनी गर्मी होती है ना रात को और ज़्यादा गर्मी लगती है, पंखा भी चलता है तो लेकिन गर्मी लगने लगती है। गर्मी मतलब लगती रहती है, पसीना सूखता नहीं है। गर्मी का टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अचानक से इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा। अभी तो मौसम सही था लेकिन अब गर्मी पूरी हद तक बढ़ चुकी है। तो फिर मैंने ना यहाँ पर अपना झाड़ू लगाने का काम शुरू कर दिया। उजाला देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गया है, लेकिन दोपहर अभी नहीं हुआ है। अभी 6 भी नहीं बजे हैं, लेकिन आजकल वैसे भी इतना जल्दी उजाला हो जाता है। और दोस्तों ना अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख़्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें। तो उसके बाद आज मन था माही का चाय बनाने का। माही कह रही थी मैं चाय बनाऊँगी ना, तो इसने तो पूरा भर के पानी रख लिया कि मम्मी इतना पानी रख लूँ, इतना पानी रख लूँ। तो मैंने पानी को थोड़ा कम किया और इसी ने पूरे अपने हिसाब से डाला था सब कुछ। और बस ये ना बस इसे बहुत शौक है कि मम्मी ये ट्राई कर लूँ, मैं ये ट्राई कर लूँ। रेसिपी का इसे बहुत शौक है। मुझे लग रहा है बड़े होके खाने का, बनाने का इसका भी शौक है। वो मेरे जैसा रहेगा। मुझे भी बहुत मतलब ये लगता है कि नई-नई रेसिपी मैं देखूँ और मतलब ट्राई भी करूँ और ऊपर से ना ये भी अच्छा लगता है कि घर साफ-सुथरा सब व्यवस्थित हो, लेकिन जॉब के दौरान ना इतना सब कुछ हो नहीं पा रहा था। तो अभी जैसे ही समय मिला ना मतलब एक तरफ तो बॉडी कह रही है रेस्ट करो, लेकिन मन नहीं मान रहा है, मन कह रहा है कि आज ही सब कुछ कर डालूँ। तो फिर मैंने कहा चलो अब धीरे-धीरे मैं करती हूँ और कल तो मैंने जैसे बेड का सामान था वो पूरा सेट किया, बेड मैंने सेट कर दिया। तो एक काम से तो मैं फ्री हो गई। उसको मैंने पहले इसलिए सेट कर दिया क्योंकि मैं अब सफाई करूँगी, तो धूल-मिट्टी उन कपड़ों पे जाती और सामान पे जाती, इसलिए वो सामान मैंने सेट कर दिया। अब वो मेरा सामान है, वो गंदा नहीं होगा। अब जो सामान जैसे धुलने के लिए है, जो स डस्टिंग है, पोंछने के लिए है, उसको मैं करने करूँगी आज। तो आज मैं जितना हो सकेगा उतना इस वीडियो में मैंने ऐड किया है और जो रह जाएगा वो अगले पार्ट में आएगा। तो आप सब बस वीडियो में बने रहना। वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो एक लाइक, एक शेयर ज़रूर करें। तो इधर तब तक बन गई है चाय और चाय देखिए मेरी आदत तो ऐसी हो गई है, पता नहीं कैसे छूटेगी, मुझे तो हर हालत में चाय चाहिए। मेरा मन करता है कि चलो गर्मी है अब नहीं पिएँगे, आज नहीं बनाऊँगी। लेकिन सुबह होते ही शाम को मैं ये सोच के सोती हूँ कि आज चाय नहीं बनाऊँगी। लेकिन सुबह उठते ही बस एक ही जुंग रहती है कि जल्दी से चाय बनाऊँ और पी लूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर बैठ गई हूँ, तो पूजा-पाठ तो करूँगी नहीं मैं, तो मैंने कहा सफाई भी करूँगी, तो मैंने कहा अभी क्या ही नहाना, सारे कामों को मैं कर लेती हूँ। और जब देखिए जब पूजा-पाठ करते हैं ना तो सुबह-सुबह नहाने का भी एक अलग बात होती है। वैसे नहाना सुबह भी अच्छी बात है और नहा लो, लेकिन मुझे सफाई करनी थी तो मैं कहा अभी नहाऊँगी, फिर से मैं गंदी हो जाऊँगी, मतलब साफ-सफाई के दौरान तो वही धूल-मिट्टी तो आएगी ही ऊपर, तो फिर मैंने नहीं किया। और फिर मैंने यहाँ पे लौकी उबलने के लिए रख दी, लौकी बनेगी और लौकी के साथ बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो माधुर जी को ना लौकी इस तरीके की पसंद है, बिल्कुल हलवा हो जाए, तो इसमें मैंने हल्का-सा नमक डाल दिया था, तो ये अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी। तो अब ये इसे मैं ऐसे ही फोड़ लूँ तो वो नहीं खाएँगे।
तो मैं फिर यहाँ पे आटा लगा के रख दूँगी। तब तक मैं उसे लौकी को पंखे की हवा के सामने रख के आई हूँ, इसलिए कि जल्दी-जल्दी ठंडी हो जाए तो हाथों में गर्म ना लगे। इधर मैं खाना रेडी कर दूँगी, क्योंकि वो हम लोगों की तो छुट्टी मिल गई है, लेकिन भई हस्बैंड लोगों को तो ड्यूटी जाना ही है। इतनी चिलचिलाती धूप होती है। उस दिन मैं गई थी अपना एग्ज़ाम देने और दूसरे दिन को मुझे स्कूल जाना था ना, तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर एकदम लो हो गया। तो उस वज़ह से, और हम कहते हैं, देखिए इतना ज़्यादा तो हम लोग बाहर नहीं निकलते। मैं भी स्कूल जाती हूँ, तो क्या है, सुबह मैं जाती हूँ और दोपहर में मैं स्कूल में ही, मतलब अंदर ही तो रहना होता है, बाहर का तो पता ही नहीं होता है कि धूप कैसी है। लेकिन जब आते हैं थोड़ा-सा, तो फिर आते ही टुक-टुक में बैठ जाते हैं, टुक-टुक से फिर यहाँ पे उतरते हैं। मतलब 5 मिनट की रास्ता है जो मुझे धूप में चलनी होती है, और वो 5 मिनट मुझे ऐसे लगते हैं जैसे पूरी दिन की एनर्जी उन्होंने ख़त्म कर दी। तो आजकल मौसम ऐसा ही है, बाहर जाएँ तो अपने पूरी सेफ्टी के दौरान बाहर निकलें। मतलब सिर पे दुपट्टा होना चाहिए और पानी की बोतल होनी चाहिए, और अपने आप से लू बचाने के लिए कुछ ठंडा नींबू पानी, इस ग्लूकोन डी, इस तरीके का यूज़ करें, जिससे शरीर में पानी की मात्रा है वो कम ना हो। उसके बाद लौकी ठंडी हो गई थी और मैं यहाँ पर आ गई हूँ लौकी को, मतलब यहाँ पे लौकी को मैं पीस लूँगी। इस तरीके से पीस लूँगी ना, तो ये बिल्कुल मतलब उनको ना खड़ी-खड़ी, ये इसके बीज नहीं होने चाहिए। इतनी एकदम कहते हैं ना, हलवा जैसी इसको मुझे बनाना है, तो इसलिए मैं इसको फोड़ लेती हूँ। लौकी उबालने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ अपना, मतलब लौकी को छौंकने, क्योंकि वो 9 बजे, साढ़े 9 बजे तक निकल जाते हैं, तो मुझे सब कुछ रेडी करना पड़ेगा उस समय तक। पहले तो मैं निकलती थी 7 बजे तक, ये काम रेडी हो जाते थे, लेकिन अब मतलब 9 बज जाते हैं, तब कहीं जाकर रेडी कर पाती हूँ मैं इन सब चीज़ों को। तो इधर मैं बैठ गई हूँ और सारा कुछ मैं कर लूँगी। कमेंट आया है जिसमें लिखा है, हाय, मुझे नहीं पता कि कमेंट्स में इतने सारे नकारात्मक क्यों हैं। मुझे तो बस एक माँ दिख रही है जो अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और पैसे बचा रही है। रकम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जमा कर रही है। अमीर परिवार में 10 ग्राम जमा करते हैं तो धीरे धीरे 100-200 ग्राम तक पहुँच जाते हैं। गरीब परिवार इसे ग्राम ग्राम कर जमा करते हैं। सोना और चांदी दोनों ही आजकल बहुत महंगे हैं। सोने और चांदी की ये मात्रा सचमुच 50,000 की बचत के बराबर है। बहुत बढ़िया, आपको और सफलता मिले। थैंक यू इतना, मतलब मुझे समझने के लिए। देखिए यहाँ पर भी बहुत सारी जो बहनें हैं, जो इतना ज़्यादा, मुझे अधिकतर बहनों ने सपोर्ट किया है। बस 4-5 बहनें हैं जो नेगेटिव कमेंट कर रही हैं। उनका मानना ये है कि बचत करना ज़रूरी नहीं है। और फिर से एक कमेंट था कि दीदी का, देखिए मैं नकारात्मक कमेंटों के बारे में बार-बार बात नहीं करना चाह रही हूँ, लेकिन मतलब लोगों को ऐसा क्यों है, उनकी सोच ऐसी पता नहीं क्यों है। वो ये नहीं देखते हैं कि कोई कैसे स्ट्रगल से क्या-क्या जोड़ रहा है। अब जोड़ रहा है तो वो स्वार्थी बोल रहे हैं। अगर मैं कुछ जोड़ रही हूँ तो वो मैं स्वार्थी हूँ। मैं स्वार्थी अब आपकी मर्ज़ी, आप जैसा सोच रहे हैं। आगे समय बताएगा। अगर मैं वीडियो यूट्यूब पर रही तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने अपनी बेटियों के लिए क्या कर रही हूँ। अभी से देखिए मैं क्या ही बोलूँ, और आप लोग तो बस एक दिन का वीडियो देखकर और अपना जजमेंट कर जाते हैं, यहाँ पे अपना कमेंट लिख के चले जाते हैं। आपको नहीं पता कि पूरी लाइफ में क्या चल रहा है। जो बहनें मुझसे पहले से जुड़ी हैं वो पूरा जान रही है कि कैसे स्ट्रगल कर करके मैं एक एक रुपए जोड़कर अपनी दोनों
मेहनत कर रही हूँ देखिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे खाना बनाने बैठ गई थी और इतने-इतने प्यारे कमेंट आप सभी करते हो। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी फैमिली, मेरी अधिकतर 99% मेरी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है, जो बहुत प्यारी है, जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मुझे दुःख में मेरे साथ होती है, सुख में भी मेरे साथ होती है। लेकिन 1% फैमिली मेरी ऐसी है जो मुझे मतलब दुःख में तो साथ नहीं देती है, लेकिन जब मैं खुश होती हूँ तो मुझे रुलाने चली आती है। अब भाई सोशल मीडिया पे आए हैं तो थोड़ा बहुत तो कुछ सहन करना ही पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने खाना बनाया, खाना बनाने के बाद हस्बैंड जी ड्यूटी निकल गए और मैं अपने कामों में जुट गई। सही बता रही हूँ, पूरा दिन मुझे लगा 2 पार्टों में मैं ये वीडियो लेकर आ रही हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा समय लग गया था, बहुत ज़्यादा। मैं सोच रही थी कि 2 घंटे में निपटा दूँगी, लेकिन मुझे ना बिल्कुल डीपली वाली क्लीनिंग चाहिए थी। मतलब ऐसे मैंने आराम-आराम से किया, उसके साथ-साथ मैंने वीडियो भी मतलब अपलोड किया, क्योंकि वो भी आप सभी के पास पहुँचना ज़रूरी है। तो फिर मैं यहाँ पर सारे डिब्बों को ले आई हूँ और ये डिब्बे ना मैंने होली पे साफ़ करे थे। इसके ढक्कनों पे इतना ज़्यादा गर्द मिट्टी, धूल है, बहुत ज़्यादा डस्टिंग हो गई है, तो ये तो ऐसे साफ़ नहीं होने वाले हैं, ऊपर से प्लास्टिक के हैं, तो ऐसे साफ़ वैसे भी नहीं होंगे। तो मैं इन्हें गुनगुने पानी से साफ़ करूँगी और जो इसके अंदर का था। देखिए जब वो कुछ पाते हैं ना, तो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है। तो उसके लिए ना अभी मुझे क्या है कि मैं जिस तरीके से अपने घर को रखती थी, बिल्कुल सजा के, सँवार के, हर चीज़ फ़िक्स समय पे रखी हुई, फ़िक्स जगह पे रखी हुई, हर चीज़ उस तरीके से, लेकिन परफ़ेक्ट तरीके से, लेकिन कुछ काम अब नहीं हो पा रहा है। देखिए अब वो कामों की ज़िम्मेदारी है, वो बढ़ गई है, तो मैंने कहा चलो अब समय मिल रहा है मुझे, तो मैं अच्छे से कर लूँ। अब मैं अच्छे से कर ही लूँगी, अब मेरे पास समय काफ़ी है, तो मैं अपना जैसे जो भी काम है उनको मैं सही से करने लगूँगी। तो कल तो मैंने 2 काम कर लिए, मतलब बच्चों के फ्रॉक वगैरह थे, वो भी सिल दिए और ऊपर से मैंने मतलब कल वेट का भी सामान मैंने सेट कर लिया था। तो ऐसे धीरे-धीरे 2-3 दिन में मेरा सारा काम है वो हो जाएगा। तो अभी आगे आने व्लॉग में मैं ये सब भी दिखाऊँगी। मैंने इनको ना इसीलिए इधर डाला है, और हमारे यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो इधर मैं उबलने के लिए पानी में रख दूँगी, क्योंकि मैं पर्दे डालूँगी ना, पर्दे उतारूँगी तो पर्दों को मैं गर्म पानी में डालूँगी, जिससे ये जल्दी साफ़ हो जाए। क्योंकि अभी आँधी इतनी ज़्यादा आई थी, इतनी ज़्यादा आँधी आई थी, तो उसके हिसाब से ना ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं, इसमें इतनी ज़्यादा धूल हो गई है, मिट्टी हो गई है। तो और बच्चों का भी ये भी रहता है कि बच्चे आते हैं तो हाथ इसी से पोंछ लेते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे पर्दों को उतार लिया, कमरे के, बरामदे के सारे पर्दों को मैं उतार लूँगी। उतारने के बाद फिर मैं इनको गर्म पानी में भिगोऊँगी, और भिगोने के बाद ये है कि ये जल्दी साफ़ हो जाएँगे। अभी आप घर की हालत देख सकते हो ना, मुझे एक-एक दिन इतना ज़्यादा, मतलब मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा जुंग चढ़ी थी कि कब वो मेरी छुट्टी पड़े। एक-एक दिन मुझे काटना मुश्किल हो रहा था, लेकिन फाइनली जब वो मुझे समय मिला तो मैंने कहा आराम तो मैं आराम से करूँगी, आराम तो आराम से हो ही जाएगा, लेकिन जो काम पहले ज़रूरी है ना, उन कामों को मैं कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैंने सारे पर्दे हैं वो निकाल दिए हैं। अभी ये पर्दे बचे हैं, अब इन पर्दों को ना मैं दोबारा नहीं डालूँगी, क्योंकि पाइप जब लूँगी ना तब डालूँगी। रस्सी की सहायता से ये पाइप डाले, मतलब पर्दे डाले हैं, तो देखने में अच्छे नहीं लग रहे हैं। आप ही बताओ, बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इसमें या तो पाइप हो तो एक जैसे रहें, अभी ऊपर-नीचे रह रहे हैं, तो मैंने कहा चलो इनको हटा ही देती हूँ। अब यहाँ पे मैं देखूँगी कुछ अच्छी-सी पेंटिंग, या कुछ छुट्टियों में समय मिलेगा तो कुछ मैं बना लूँगी। तो ऐसे करके मैं कर लूँगी। उसके बाद मैं उन सारे सामान को निकाल कर मैंने बाहर रख दिया, और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर कपड़ों को निकालने, क्योंकि भाई ये कपड़े भी इतने ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, अगर मैं अंदर ही रखती इनको। तो इसलिए मैं ना, मुझे नहीं समझ में आता भाई, सफाई जब करो तो अच्छे से ही करो, इसीलिए या तो करो नहीं। मेरा तो बस एक ही मानना है, करो तो बिल्कुल ऐसे करो कि हाँ लगे सफाई हुई है, नहीं तो करो नहीं। तो इसी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा मैं अब बिल्कुल जैसा मेरा मन कर रहा है ना, उस तरीके
से मैं सफाई करूँगी। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे गद्दों के भी कवर मैं निकाल लूँगी। वैसे मन ये कह रहा था कि चलो इनको अभी मैंने धुला है, कौन सी इस पे चादर तो बिछी रहती है, गंदे तो नहीं है। लेकिन मैंने कहा सारी चीज़ें तो धुल जाएँगी, यही अकेले रह जाएँगे, तो इनको भी मैंने फिर निकाल लिया। ना चाहते हुए भी मतलब मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने निकाल लिया था। तो इनको भी मैं निकाल के रख दूँगी। और इधर ना जैसे गर्म पानी तो कपड़े भी मैंने भिगो दिए। इसके बाद मैं जो एक्स्ट्रा और भी सामान है ना, उन सामान को भी निकाल के रख दूँगी। जैसे ये बाल्टी हो गई और ये ड्रम हो गए दोनों, तो इनको भी मैं निकाल के यहाँ पे रख दूँगी। फिर मैं अलमारियों को खाली करूँगी। अलमारियों का सामान जो छोटा-छोटा था उसको मैंने बेड पे रख दिया है। जब मैं सफाई करूँगी ना तो इस पे मैं कपड़ा डाल दूँगी, जिससे ये मतलब सामान के अंदर धूल-मिट्टी ना आए। तो इस तरीके से मैं हर चीज़ को बिल्कुल डीपली क्लीनिंग करने वाली हूँ। और इसका फाइनल जो है वो वीडियो कल आएगा, तो आप कल के वीडियो का भी वेट करना। कल का वीडियो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया है। जो चीज़ें ज़रूरती होगी उन चीज़ों को रखूँगी, जो चीज़ें मुझे फ़िज़ूल लगेंगी, जो काम में नहीं आने वाली हैं, तो उन चीज़ों को मैं फेंक दूँगी। क्योंकि बहुत सारा सामान है, मतलब हम इतने अच्छे से रखते हैं लेकिन बाद में फालतू सामान पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो उस सामान को सारा जो वेस्ट रहेगा ना उसको मैं निकाल दूँगी। तो एक-एक चीज़ मैंने यहाँ पे हटा दी है, बहुत सारा सामान मैंने एक-एक करके यहाँ पे हटा दिया है। उसके बाद मैं सामने वाली अलमारियों का भी सारा सामान है वो हटा दूँगी। और आज के वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा देखते-देखते आप भी बोर हो जाएँगे। इससे अगले का पार्ट है वो कल आएगा, तो कल का भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। तो आई होप आप भी कल के वीडियो का वेट करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आप सभी से मिलूँगी कल के वीडियो में। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।